अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल व्हेन वन साइड एंड टू एंगल आर गिवन। कह रहा है क्या कि अगर हमें एक साइड और दो एंगल दिया हो तो हम ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो लुक दिस, सबसे पहला काम हम एक रफ फिगर बनाएंगे। तो देखो रफ फिगर को रफ हैंड से बनाते हैं। कहा एक ट्रायंगल बनाना है ABC, हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC। अब इसमें क्या कहा, इसने कुछ नाम दे दें, चलो A B और C। क्या कहा इसने AB7, तो ये कितने का आ जाएगा बेटा 7 का होगा। एंगल A यह होगा आपका कितने का 45 का, और एंगल C यह जो दिया है कितना दिया है 75, कितना दिया हुआ है 75। तो देखो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम यह साइड लेना यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे हम इसकी साइड को लेंगे। देखो हमें इस पे लाइन जो ड्रॉ करनी है, एंगल बनाना है। ए से तो हम एंगल बना लेंगे, डेफिनेटली सी से भी बना लेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता चलेगा यह लाइन कितनी कट से यहाँ से लेना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, या हम लोग सिंपल सी बात है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं। एक ट्रायंगल कितने का एंगल बनाता है 180 का। तो यह दो एंगल्स कितने के हैं बेटा, तो ये थर्ड एंगल यानी एंगल बी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे 180 में से इनके एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यह है 75 और यह है 45, यानी कितना आ गया 180 माइनस 120 डेट विल बी 60 डिग्री, यानी यह वाला जो एंगल था वो कितना आ गया 60। अब हमारे लिए यह बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे एक लाइन लेंगे और एक लाइन से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, और हम लोग अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। देखो हमने क्या किया, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, यहाँ से शुरू किया और ये रहा हमारा एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब क्या था, यहाँ से मुझे एक एंगल लेना था, इसका नाम हम दे देते हैं। नाम दे दिया हमने क्या A और ये B पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एंगल लेना है, कितने का एंगल चाहिए मुझे 45 का। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, देखो ये पॉइंट जैसे यहाँ पे आया अभी भी ये गलत है, एकदम जब ये टिप पे गया देखो अभी भी ये गलत है। देखो लाइन अलाइनमेंट में है नहीं है। जब हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको एग्जैक्ट यहाँ करेंगे तो देखो ये लाइन पूरी क्या हो रही है, ओवरलैप करती हुए निकल रही है। तो यह एग्जैक्ट पोजीशन होता है किसी भी एंगल को लेने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें एंगल्स कितने चाहिए 45 का चाहिए ऐसे। तो चूंकि हमने इधर स्केल लिया है तो मेजरमेंट यहाँ से करेंगे और यह एंगल बन गया 45 का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैच करा देंगे। तो देखो हमने क्या कर दिया, इसको मैच करा दिया। तो इसी पॉइंट से होते हुए गया यह। अब देखो सेकेंड थिंग्स, हमें एंगल कितने का है 60 का है, बी से कितने का है 60 का। तो हम बी से क्या करेंगे 60 को। तो अगेन हम देखो यहाँ पे है, देखो हम इस लाइन को जैसे पूरा ओवरलैप कर गया। अब देखो ये लाइन एकदम 0 से ही बाहर निकली है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 60 का मेजरमेंट लेंगे। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ से 60 का मेजरमेंट लेना शुरू किया तो 60 पे एक डॉट लगा दिया। इधर से स्केल देखिए अब की बार हमने, क्योंकि लाइन किधर से चल रही थी, इधर से चल रही थी। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैच करा देंगे। हम मैच करा रहे हैं इसको, देखो यह मैच कर गया। यह जिस पॉइंट से कट किया देखो उसी से टिप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यह एंगल कितने का होगा, यह डेफिनेटली 75 का होना चाहिए। रीजन क्या है कि यह एंगल जो हमने ड्रॉ किया था, यह एंगल बनाया था 45 डिग्री का। यह एंगल जो हमने ड्रॉप किया था कितने का था 60 डिग्री का। तो जो थर्ड एंगल होगा वह 75 का होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ था। चलो चेक कर लेते हैं हमने फिगर एग्जैक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। तो देखो जैसे ही हमने इसको इस पॉइंट पे रखा, एग्जैक्ट 75 से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा फिगर प्योर एग्जैक्ट बना हुआ है, टोटली एग्जैक्ट, नो माइन्यूट डिस्टेंस, थोड़ा सा भी इरर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया,
एग्जैक्ट फिगर है, यानी यह जो था हमारा टारगेटेड एंगल जो था वह कितना था, 75 का था। चलो अब इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, सबसे पहला काम ये किया था कि ए बी खींची थी 7 सेंटीमीटर की, तो हमने एक लाइन सेगमेंट लिख दिया क्या, ए बी, या लिख सकते हैं मेक ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर नेम्ड ए बी। सेकेंड स्टेप में क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट बी। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, कटिंग पॉइंट नेम्ड एज सी, तो क्या लिख देंगे, कटिंग पॉइंट नेम्ड एज सी। अब जो फिफ्थ पॉइंट होगा, फिफ्थ स्टेप क्या करेंगे, मैच सी टू बी, तो क्या देंगे, मैच पॉइंट सी टू बी। और क्या लिख देंगे लास्ट पॉइंट, इट इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इट इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। यहां आपका पूरा कंस्ट्रक्शन समाप्त हो जाता है। तो इसमें याद करने वाली चीजें क्या थी, सबसे पहला स्टेप कि हम रफ फिगर बनाएंगे। सेकंड क्या था, हमको सेकंड एंगल फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमको 2 एंगल दिए थे, तीसरा की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 60 का एंगल फाइंड आउट किया। एक लाइन पे अगर 2 एंगल्स हैं तो बस एंगल बनाते ही क्या होता है, अपने आप पे कट जाता है, और जिस एंगल पे कटता है वो एंगल हमारा थर्ड एंगल होता है। तो इस तरह से हमने इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया।